नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 25 जुलाई 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। हमारा पहला है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? ए है 77, बी है 78, सी 79, डी 80। एक का आंसर कीजिए। एक का आंसर बताएँगे? एक का आंसर है ए, ऑप्शन ए 77। कि सिंगापुर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया, तीसरे स्थान पर है फ्रांस, जर्मनी और इटली सहित 7 यूरोपीय संघ के देश। अभी वर्ष की शुरुआत में भी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स आया था, जिसमें भारत की रैंक 85वें स्थान स्थान पे था। अगला है कि विशेष बैकपैक लेस साइबोर कॉकरोच की डिज़ाइन जारी की है। ए है स्वार्म टैक्टिक्स, बी है स्वार्म बायोस टैक्टिक्स, सी टैक्टिक, डी विज टैक्टिक्स। 2 का आंसर कीजिए, क्या होगा सही आंसर? डिज़ाइन किसने जारी की है? 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी स्वार्म बायो स्टैटिक्स। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व समुदाय अगर मौसम परिवर्तन के कारण पृथ्वी को बचाने में विफल रहा तो वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। ये किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कहा? ए है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे या वर्ल्ड बैंक, सीआईएमएफ, डी यूएनओ। 3 का आंसर कीजिए, क्या होगा 3 का आंसर? 3 का आंसर करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे। डिटेल इसकी पढ़ लेते हैं कि आईसीजे के प्रमुख कौन है? तो यूजी इवासावा ने प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है वानाआतू की याचिका पर यह निर्णय दिया। एक स्वच्छ, स्वस्थ, संतुलित पर्यावरण मानव का मूलभूत अधिकार है। बढ़ते अगले प्रश्न पे कि फिलीपींस और इंडोनेशिया से आयात पर 19% प्रतिशत का शुल्क लगाने का फैसला किस देश ने किया? ए है चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। 4 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का क्या सही आंसर है? 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। ये कि अमेरिका राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एशिया के 3 बड़े देश जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ कारोबारी समझौते का ऐलान किया है। जापान से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 15% का शुल्क लगेगा। भारत ने जापान के साथ वर्ष 2011 में समग्र आर्थिक आर्थिक साझेदारी साझेदारी होगा आर्थिक साझेदारी आर्थिक साझेदारी समझौता किया था, जबकि इंडोनेशिया और फिलीपींस के सदस्यता वाले दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान के साथ वर्ष 2010 में ही मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है। चलिए आगे। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2026, 2027, सी 2028, डी 2029। 5 का आंसर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 5 का आंसर करेंगे, क्या सही आंसर है? प्रश्न नंबर 5 का आंसर दीजिए। 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी 2028। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया? ए है वर्ल्ड बैंक, बी एडीबी, सी आईएमएफ, डी एनडीबी। 6 का आंसर कीजिए, क्या सही आंसर है प्रश्न नंबर 6 का? 6 का आंसर बताएँगे सभी बच्चे। 6 का आंसर है ऑप्शन बी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि किस राज्य का पर्यटन विभाग पर्यटन नीति 2022 में संशोधन करेगा? ए है यूपी, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। प्रश्न नंबर 7 का आंसर कीजिए, क्या होगा सही आंसर प्रश्न नंबर 7? प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूपी। बढ़ते अगले प्रश्न पे प्रश्न नंबर 8 कि 25 से 28 सितंबर तक लगने वाले पर्यटन एक्सपो का कहाँ आयोजन हो रहा है? ए है जापान, बी चीन, सी स्पेन, डी दोहा। 8 का आंसर बताएँगे, क्या सही आंसर है प्रश्न नंबर 8? पर्यटन एक्सपो कहाँ आयोजन हो रहा है इसका? इसका आयोजन हो रहा है ऑप्शन ए जापान में। आगे इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि पर्यटन विभाग एक्सपो में 54 वर्ग मीटर क्षेत्र में
उत्तर प्रदेश का पवेलियन स्थापित करेगा और साथ ही जो बौद्ध सर्किट के तहत सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकीसा, कपिलवस्तु को भी दर्शाया जाएगा। अभी पर्यटन विभाग के आंकड़े हैं, उनके अनुसार वर्ष 2024 में 2.4 लाख जापानी पर्यटक भारत आए थे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 9 की महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक डब्ल्यूईई के हालिया रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में महिला श्रम भागीदारी खाली स्थान प्रतिशत दर्ज की गई है 36, 38, किसी 40 की 45। 9 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 9 आंसर बताएंगे क्या होगा सही आंसर। 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए 36%। वहीं वर्ष 2023-24 में देश की महिला श्रम भागीदारी दर है 45% है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार गांव में घरेलू बायोगैस यूनिट की स्थापना करेगी। ए है मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी यूपी, डी उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 10 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 10 का प्रश्न नंबर 10 का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 10 का आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूपी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हाँ, इसकी डिटेल ये है कि योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट होगा, जिसमें अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और गोंडा में इसको शुरू किया जा रहा है। इसके तहत इन 4 जिलों में 2250 घरेलू बायोगैस यूनिट स्थापित की जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है कि शतरंज विश्व कप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है। ए है दिव्या देशमुख, बी है डी हरिका, सी है आर वैशाली, डी है कॉन्ड्रू हम्पी। 11 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 11। 11 का क्या सही आंसर है। ऑप्शन ए दिव्या देशमुख। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 12 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राइन रूवर शहर में होंगे। ये कहाँ स्थित है। जर्मनी, बी जापान, सी कनाडा, डी ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 12 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 12 का प्रश्न नंबर 12 का क्या सही आंसर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी। अगला प्रश्न है कि टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स ने 45 वर्ष की उम्र में टूर लेवल सिंगल सिंगल मैच लिखेंगे सिंगल मैच जीता, वो किस देश की हैं। रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 13 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 13 का प्रश्न नंबर 13 का क्या सही आंसर होगा। 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अगले प्रश्न। हाँ ये कि वीनस जो विलियम्स है का मार्टिना नवरातिलोवा के बाद ये टूर लेवल सिंगल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट है कि बुनकर मोहम्मद हनीफ अंसारी को किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान संत कबीर पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। ए हथकरघा, बी है चित्रकला, सी कुम्हार, डी मूर्तिकला। 14 का आंसर बताएंगे क्या सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 संत कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है।
हथकरघा, चित्रकला, कुम्हार, मूर्तिकला। 14 का आंसर बताएंगे। क्या सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 14? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हथकरघा। ये जो पुरस्कार समारोह होगा 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है 15 की आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम ये 14 से 24 जुलाई 2024 को कहाँ आयोजित हुआ? ए है भारत मंडपम, बी राष्ट्रपति भवन, सी प्रगति मैदान, डी संसद। प्रश्न नंबर 15 का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर है प्रश्न नंबर 15? आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? ए बी सी डी इनमें से क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति भवन में। सोहराय झारखंड, पट्टचित्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और पटुआ ये भी पश्चिम बंगाल। इस कला के कलाकारों ने आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति से मुलाकात की। बढ़ते अगले प्रश्न पे कि वैष्णवी अडकर विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में टेनिस की महिला एकल में कौन सा पदक जीता? ए कांस्य, बी गोल्ड, सी सिल्वर, डी सभी। प्रश्न नंबर 16 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 16 कौन सा पदक जीता है वैष्णवी अडकर ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कांस्य। बढ़ते अगले प्रश्न पे इसरो और एनआईओटी ये किस परियोजना के तहत मत्स्य 6000 डीप ओशियन मानव पनडुब्बी विकसित कर रहे हैं? ए समुद्र मंथन, बी समुद्रयान मिशन, सी जलयान, डी मत्स्ययान। प्रश्न नंबर 17 आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 17 का। मत्स्य 6000 डीप ओशियन मानव पनडुब्बी इस परियोजना का नाम बताना है। प्रश्न नंबर 17 आंसर कीजिए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रयान मिशन। अगला प्रश्न है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए कब साइन हुआ? ए है 24 जुलाई 2025, बी है 25 जुलाई 2025, सी है 22 जुलाई 2025 25 में या 21 जुलाई 25। प्रश्न नंबर 18 आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 18 आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जब 24 जुलाई 2025 को। अगला प्रश्न है 19 की अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 26 जुलाई, डी 27 जुलाई। प्रश्न नंबर 19 आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 19 आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 19 का क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 जुलाई। ये कि इसकी मान्यता मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कि थाईलैंड और किस देश के बीच सीमा विवाद हुआ? ए कंबोडिया, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी रूस। प्रश्न नंबर 20 आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 20 का। क्या सही आंसर है?
आंसर करेंगे? 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंबोडिया। प्रश्न नंबर 21 कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रहलाद जोशी ने 19 जुलाई 2025 को किस राज्य के बीकानेर जिले के नोखा में 435 मेगावाट क्षमता वाले गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? गुजरात, महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी केरल? प्रश्न नंबर 21 आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 21 का। गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ उद्घाटन किया गया? किस राज्य में? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या केरल? प्रश्न नंबर 21 आंसर बताएंगे? किसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। जेलेस्ट्रा इंडिया द्वारा विकसित इस परियोजना को केवल 8 महीने में ही पूरा किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले खालिस्तान व्यक्ति बन गए हैं। दूसरे, पहले, ऐसे तीसरे, डी चौथे? प्रश्न नंबर 22 आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 22 का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 22 का आंसर भी करेंगे। क्या सही आंसर है प्रश्न नंबर 22? बाईस का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दूसरे। इसकी डिटेल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए और इस तरह उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23 कि किस देश के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रो फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देगा? फ्रांस है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया? प्रश्न नंबर 23 आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 23 का। क्या सही आंसर है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। बताइए क्या सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 23? 23 का आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 24 हलक होगन का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे थे क्रिकेटर, बी पहलवान, सी टेनिस खिलाड़ी, डी हॉकी खिलाड़ी? प्रश्न नंबर 24 आंसर कीजिए। क्या सही उत्तर है? 24 का आंसर करेंगे। तो वे एक पहलवान थे, बी। आंसर बी। ये थे आज के 25 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, आपको एक पोस्ट मैंने हिंदी का एक क्वेश्चन पोस्ट किया है, उसका आंसर ज़रूर दीजिए। सो वोटिंग है। बाकी आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।